नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना इतना पावरफुल कैसे हो गया? चाइना ने इतनी इकोनॉमी को अपनी बड़ी कैसे कर ली? इस बारे में बात करने वाले हैं। 1980 के आसपास भारत की इकोनॉमी है वो चाइना से बड़ी हुआ करती थी। चाइना की इकोनॉमी भारत से कम थी, लेकिन 1980 के बाद में ऐसा क्या चेंज आया कि चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई? 1980 के अंदर चाइना ने एलपीजी को अपना लिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस नीति को भारत ने 1991 के अंदर अपनाया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर, और चाइना ने अपना लिया था 1980 के अंदर। तो चाइना भारत से 11 साल पहले ये काम कर गया। इससे क्या हुआ? चाइना के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट भर भर के आने लग गया। जो यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियां थी वो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी, अपने प्लांट लगाने लगी। और चाइना ने क्या किया? और चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा ही थी, जैसे कि भारत के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चाइना ने उस पॉपुलेशन को स्किल्ड लेबर के अंदर बदल दिया, उसको सिखाया, उसको काम सिखाया, स्पेशल किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेंड किया। तो ये काम चाइना ने किया। जैसे ही वो कंपनी यहाँ पर आई, वो लेबर वहां पर काम करने लगे और डिसिप्लिन के साथ में, क्योंकि चाइना के अंदर जो सरकार, कम्युनिस्ट सरकार है, उसके रूल्स को मानना ही है और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने डिसिप्लिन के साथ में जो लेबर लॉ बनाए सबको मानना ही था। तो इससे क्या हुआ? जो लोग थे चाइनीज, उन्होंने उन फैक्ट्रियों में काम किया और काम सीखते सीखते उन्होंने क्या अपनी कंपनियां बना दी। जैसे कि मोबाइल वाली कंपनियां थी जो चाइना के अंदर मोबाइल्स बना रही थी, उसको चाइना ने रिवर्स इंजीनियर करके चाइना का नाम का प्रोडक्ट बाजार के अंदर उतार दिया। तो पहले 2006-7 के अंदर जो चाइनीज मोबाइल आते थे, उसको आवाज से भी पता लगा सकते थे कि ये प्रोडक्ट है वो चाइना का है। लेकिन उस प्रोडक्ट पर चाइना ने मेहनत किया, काम किया, और अब उस क्वालिटी पर उसको लेके गए। इस मोबाइल की कंपनियों की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, भारत ही नहीं विश्व के बहुत सारे देशों के अंदर चाइनीज मोबाइल है वो बिक रहे हैं। चाइना ने ये काम किया। चाइना ने फिर हर क्षेत्र के अंदर काम किया। जो भी आइटम है विश्व के अंदर, बाजार के अंदर आवश्यकता है, वो आइटम चाइना बनाने लगा। जैसे भारत के अंदर दिवाली के अंदर फुलझड़ियां बनती थी, वो चाइना के अंदर बन के आ रही थी। दिवाली के अंदर भारत में लाइट लग रही थी, वो चाइना के अंदर बन के आ रही थी। सस्ता कपड़ा चाइना के अंदर बन रहा था। चाइना के अंदर हर प्रोडक्ट बन रहा था, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बन रहा था, कपड़ा बन रहा था। इस तरह से चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोडक्शन होने लगा। तो पूरे विश्व के बाजारों के अंदर चाइना ने उस माल को भेज दिया और थोक के अंदर किसी बाजार के अंदर माल को डंप कर। इससे छोटे छोटे जो देश थे उनकी जो इंडस्ट्रिया थी वो खत्म होने के कगार पर आ गई, और चाइना है वो पूरे विश्व के बाजार तक पहुंच गया। फिर चाइना ने क्या किया? जब चाइना के पास में पैसा आ गया तो चाइना ने दूसरे देश को ऋण देना लग गया। चाइना दूसरे देशों के अंदर पोर्ट विकसित करने लग गया, दूसरे देशों के अंदर एयरपोर्ट विकसित करने लग गया। वो काम चाइनीज कंपनियां ही करती। इस देश के अंदर पोर्ट या एयरपोर्ट का काम चाइनीज कंपनियों को मिल रहा था, उसका रॉ मटेरियल चाइना से ही आता था। जैसे कि किसी पोर्ट का काम मिला चाइना, तो उसमें जो स्टील लगेगा वो चाइना से आएगा, उसमें जो सीमेंट लगेगा वो चाइना से आएगी, उसका जो इंजीनियर्स होगा वो चाइनीज होगा। इस तरह से जो चाइना उस प्रोजेक्ट के लिए ऋण दे रहा है, वो पैसे वापिस से चाइना के अंदर पहुंच रहे। तो इस तरह से चाइना को दोहरा फायदा होने लगा। चाइना इस काम को तेजी से करता गया, और चाइना ने जो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। इस तरह से चाइना ने कई कॉरिडोर बनाए, जैसे कि म्यांमार चाइना कॉरिडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उधर कॉरिडोर बना दिया, म्यांमार के अंदर कॉरिडोर बना दिया, रूस की तरफ कॉरिडोर बना दिया। तरह से चाइना ने सड़कों का जाल बिछा दिया और समुद्री रूप से उसको जोड़ता गया। तो पूरे विश्व के अंदर चाइनीज माल को फैलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो चाइना ने डेवलप किया। फिर अब चाइना इस स्थिति के अंदर पहुंच गया है कि चाइना के अंदर उत्पादन है वो घटने लग गया है। उसका भी पीछे एक कारण है कि चाइना ने इतना माल अपने बाजार के अंदर बना दिया कि वो बिक ही नहीं पा रहा है। विदेशी मार्केट के अंदर उसको डंप करना पड़ रहा है। जैसे कि कपड़े है, इंडोनेशिया के मार्केट के अंदर पिछले दिनों डंप किए। तो इंडोनेशिया की जो कपड़े बनाने वाली कंपनियां थी वो उसके सामने टिक ही नहीं पा रही, क्योंकि कभी अपन देखते हैं कि किलो के भाव में कपड़े बिक रहे हैं, किलो के भाव में घड़ियां बिक रही है। तो इस तरह से चाइना करता है, तो उसका लोकल मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब तो चाइना इस लेवल पर पहुंच गया है कि दूसरे देशों को फैक्ट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, फैक्ट्री ही दूसरे देशों के अंदर लगा रहा है। जैसे कि एक समय में इंग्लैंड किया करता था, कि अब चाइना बोल रहा है कि हम दूसरे देश के अंदर जाएंगे, माल बेचने के लिए नहीं जाएंगे,
वहीं पर फैक्ट्री लगाएंगे, उन्हीं लोगों को रोजगार देंगे और अपना पैसा कमा करके चाइना के अंदर लेके आ जाएंगे। उन देशों को भी ये तो फायदा है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगा, उन देशों के अंदर थोड़ा बहुत रोजगार भी मिल जाएगा, टैक्स भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर पैसा है वो चाइनीज कंपनियां कमा करके लेके जाएगी, क्योंकि उस देश के अंदर उन कंपनियों का विरोध भी नहीं होगा, देश के अंदर वो कंपनियां रोजगार देगी। तो 2025 के अंदर चाइना ने 250 बिलियन डॉलर का विदेशों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई, उस देश के अंदर टैक्स और अपनी लागत निकाल करके 600 बिलियन डॉलर के आसपास कमा करके चाइना के अंदर लेके गई। तो इस तरह से अब यूरोपियन देश और दूसरे देश है उनके अंदर ये भय प्राप्त हो गया है कि चाइना को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाए या चाइना को न बुलाए, क्योंकि चाइना को बुलाना भी उन देशों के लिए अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि चाइना वहां पर फैक्ट्री ही लगा रहा है। उन देशों के अंदर रोजगार मिलेगा तो न उन देशों की सरकार विरोध कर पाएगी, वहां से पैसा कमा करके चाइना लेके जाएगा, जैसे कि अमेरिका ने किया था। अमेरिका क्या है, सर्विस बेचता है। अमेरिका भारत के अंदर गूगल या और भी कोई सोशल मीडिया कंपनियां हैं, वो अमेरिकन कंपनियां हैं, यहाँ पर सर्विस देती है और पैसे कमा करके वो सीधे अमेरिका को जाता है। तो अमेरिका ने इतनी बड़ी सर्विस को विकसित की है, उसने रिसर्च पर पैसे खर्च किए, उसको डेवलप किया, फिर दुनिया के अंदर फैला दिया। अब दुनिया के अंदर से गूगल जैसी कंपनियां बहुत सारा पैसा कमा करके अमेरिका लेके जाती है। तो इस तरह से अब चाइना ही इसी ट्रैक पे निकल गया है, वो फैक्ट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, उस देश के अंदर लगा रहा है, थोड़ा बहुत उस देश के अंदर रोजगार दे देता है, टैक्स दे देता है और पैसा चाइना लेके चला जाता है। तो ये नेक्स्ट लेवल पर चाइना चला गया है और चाइना की जीडीपी तेजी से ग्रो करती हुई जा रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन डॉलर के आसपास पे है और चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार 5 ट्रिलियन डॉलर के पास में पहुंच चुका है। इतनी तो भारत की इकोनॉमी भी नहीं है जितना कि चाइना के पास में विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर इसी विदेशी मुद्रा भंडार को एक साथ में चाइना ने बाजार के अंदर उतार दिया तो विश्व अर्थव्यवस्था है वो एक बार हिल सकती है, इतना पावरफुल चाइना हो चुका है। ये क्वालिटी चाइना ने विकसित की है, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल है, उस पर विश्व है वो चाइना पर निर्भर है, अमेरिका तक भी चाइना पर निर्भर है। जो रेयर अर्थ मेटल है वो भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है, लेकिन प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो भारत विश्व के 1% हिस्सा ही कर पा रहा है और भारत के अंदर 20 से 25% रेयर अर्थ मेटल के भंडार है, लेकिन उसको भारत यूज नहीं कर पा रहा है। और चाइना ने वो तकनीकी विकसित कर ली है कि रेयर अर्थ मेटल को निकाल करके उसका यूज कर पाए, जैसे कि म्यांमार के अंदर कर रहा है। म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ मेटल है वो चाइना निकाल करके अपने यहाँ ले जाता है और इसका यूज करता है, तो उसके पास में टेक्नोलॉजी है तो यूज कर देता है। म्यांमार है वो उस रेयर अर्थ मेटल का कोई यूज भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि अपने यहाँ से निकाल करके उसको यूज कर पाए। कोई भी देश है उसको विकसित होने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी कि जिससे है वो नेक्स्ट लेवल पर किसी चीज का यूज कर सके। जैसे रेयर अर्थ मेटल है वो विश्व के अंदर 25 सालों से पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन चाइना ने उसको विकसित कर दिया और चाइना उसके अंदर महाशक्ति बन गया। इस तरह से भारत को भी इस क्षेत्र के अंदर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी संभावना है। रेयर अर्थ मेटल के भंडार है, उसको प्रोसेस करने की तकनीकी भारत विकसित कर लेता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाले समय के अंदर भारत महाशक्ति बन सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।